जय श्री राम मित्रों। राम मंदिर के भव्य दिव्य नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, लोग राम की भक्ति में पूरी तरह से लीन होते जा रहे हैं। यह 500 वर्षों की, 7 पीढ़ियों की एक कठिन तपस्या का, संघर्ष का, त्याग का, बलिदान का फल है, जो आज हम राम मंदिर बनते हुए देख पा रहे हैं। इसके लिए लोगों ने असंख्य बलिदानियाँ दी हैं। लोगों ने अपना घर-बार छोड़ा है, लोगों ने इसके लिए मेहनत की है, असंख्य जुल्म सहे हैं, कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी है, तब जाकर यह भक्तिमय दिन आज हम लोगों के सामने आज आया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी राम मंदिर के इस भव्य कार्यक्रम में न जाने के बहाने ढूँढ रहे हैं। उनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। ऐसे-ऐसे बहानों की एक लंबी लिस्ट है। सबसे पहले ये कहा गया कि शंकराचार्य, जो 4 शंकराचार्य हैं सनातन में, वो इससे नाराज़ हैं, इसलिए हम भी नहीं जाएँगे। फिर 4 शंकराचार्य में से 2 ने बाकायदा लिखित वक्तव्य में यह बताया कि हमें कोई नाराज़गी नहीं है और हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम विधि विधान पूर्वक संपन्न हो और हमें राम मंदिर बनने की बहुत खुशी है। 2 शंकराचार्य अभी भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन पर जो इनके पक्ष में जो लोग खड़े हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी राम का नाम लिया नहीं। सनातन के प्रति इनकी घृणा जग जाहिर है। जब रामलला टेंट में थे, बारिश, गर्मी, सर्दी सब सहन कर रहे थे, उस समय इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। आज जब रामलला का एक भव्य दिव्य स्वरूप महल बन रहा है, तो आज इन लोगों को शंकराचार्य याद आने लगे हैं। दूसरा, ये वही लोग हैं जिन्होंने शंकराचार्य को दिवाली के दिन गिरफ्तार किया था। ऐसे लोग आज शंकराचार्य के पक्ष में दिखावा करने का नाटक करते हैं। उनका सहारा लेकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इन लोगों ने एक बहाना बनाया कि यह राम मंदिर तो अभी बना भी नहीं है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कुतर्क है, क्योंकि जब मंदिर का गर्भगृह संपन्न हो जाता है, बन जाता है, निर्माण कार्य तैयार हो जाता है, उसके बाद उसमें सैकड़ों चीज़ें और जोड़ी जा सकती हैं। कई सालों तक उसमें और निर्माण कार्य हो सकता है। गर्भगृह ही किसी मंदिर का मूल होता है, उसी में पूजा अर्चना होती है। आप याद कीजिए, 1951 में जब सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तो उसका कार्य 1965 तक चला था। गर्भगृह की में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, वो 1951 में हुआ था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों के बीच में गहरे मतभेद थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने खर्चे से व्यक्तिगत तौर से उस समारोह में शामिल हुए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समारोह में जाने से मना कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर गर्भगृह का निर्माण हो जाए, तो उसके बाद उसमें और बाकी के निर्माण कार्य चलते रहते हैं। तीसरा, एक और बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया, एक विकट झूठ फैलाया गया कि जो राम मंदिर आज के दिन में बन रहा है, वह मूल जन्म स्थान से 2 किलोमीटर दूर है। यह बहुत बड़ा झूठ है। ऐसे लोग सनातन के विषय में कुछ नहीं जानते। मंदिर वहीं बन रहा है, जहाँ भगवान राम का जन्म स्थल है, वहीं पर मंदिर बन रहा है। 2 दिन बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। विग्रह वहाँ पहुँच चुके हैं
स्थापित कर दिए हैं। 2 दिन बाद यह राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। उसके बाद आमजन इसके दर्शन कर पाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने कभी अपने मुख से श्री राम का नाम नहीं लिया, सनातन को सदा उन्होंने नीचा दिखाने की बात की। जब दक्षिण भारत में उनका एक मंत्री सनातन को की तुलना बीमारी से कर रहा था, तब ये लोग चुप थे। जब बिहार का एक मंत्री रामचरितमानस के विषय में टिप्पणी कर रहा था, तब ये लोग चुप थे। लेकिन आज इनको शंकराचार्य याद आने लगे हैं। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। रामलला के इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में शामिल होइए, अपने आराध्य की पूजा कीजिए, खुशियाँ मनाइए। जय श्री राम।